हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। नेक्स्ट लेक्चरनी अंदर આપણે 12મું લેસન છે એમની ચર્ચા કરી હતી અને ત્યાર પછી મેં એવું કહ્યું હતું કે 13મું લેસન છે એમને તમે એકવાર વાંચજો ઘરે। 13મું લેસન છે સાધુ પ્રવેશ અને તેમના લેખક કવિકાર છે કાકા હાથરસી। जन्म 1906, निधन 1995। जाने माने हास्य व्यंग कवि है, विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। हाथरस में एक नाट्य मंच के दौरान आपने काका की भूमिका है निभाई थी, तभी से स्वयं तखल्लुस नाम से वह जाने जाते हैं। कवियों को मंच देने का श्रेय उसको जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा जैसी रचनाएं की है और 12 संकलन मिलते हैं, उसमें 42 संकलन मिलते हैं। इस क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का भी प्रसिद्ध नाम है। पद्मश्री का सम्मान है उससे भी मिल चुका है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी का पुरस्कार भी मिलता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया है। साधु प्रदेश दृश्य के शीर्षक से लगाता है। साधु अर्थात यानी सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग शैली में यहाँ पर साधु ढोंगी बाबा आदि के प्रति आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने का माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी से चलाते हैं। ये कथा साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु से मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन गढ़ंत बातों के लिए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि साधु संत लोग जो होते हैं उन पर उसने उपदेश किया है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि कई लोग हैं वह ऐसे आश्रम डालकर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि कुछ करना न पड़े और आश्रम में ऐसे ही बस सब कुछ बिना मांगे यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा अच्छा खाना मिलता है, सेवक लोग सेवा करते हैं, तो और क्या चाहिए। और इसकी अच्छी बात मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ कि आप सब ने OMG यानी ओ माई गॉड पिक्चर देखा होगा। उन पिक्चर में आप देखते हैं कि सभी धर्म के जो साधु संत लोग होते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ यह सब चलाते हैं, उन पर बहुत बड़ा करारा व्यंग उसमें है। आप देखते होंगे कि पात्र कोई भी हो, पर उस माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि ईश्वर के नाम पर यह लोग दूसरों के साथ कैसा व्यंग करते हैं। तो यही बात यहाँ पर हमें भली भांति देखने को मिलती है। तो हम इसके भावार्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ ज्ञान लीजिए। यहाँ पर कहते हैं कि हे भक्तगण, आप यहाँ आइए और पोथी बहुत पढ़ चुके हैं, अब कुछ ज्ञान लीजिए। આપણે કહીએ ને કે નકરા ભણી ભણીને ગાંડા થઈ જવાય। પહેલાના માણસો ભણ્યા નહોતા પણ ગણ્યા હતા, અને જેના જીવનમાં ગણતર હોય ને એ વ્યક્તિ બહુ આગળ જાય। ભણવાથી શું થાય છે? ભણવું જરૂરી જ છે, પણ એટલું પણ ભણવું જરૂરી નથી કે માણસને અંત સુધી લઈ જાય। એટલે ભણતરની સાથે ગણતર હોવું જોઈએ, તો જ વ્યક્તિ આગળ વધી શકે। ઢોંગી બાબू यहाँ पर कहते हैं कि भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों ने तो यह अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरे कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर, गौमुखी लेकर आज कुछ गुण लीजिए। हाथों में गौमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने
भीतरी छुरी चलती रहे। ऊपर से बहुत नम्र लगते कि ये बाबा तो बहुत अच्छे हैं। जब हम वहाँ पर कोई अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो हमें अपना हल मिलता है। तो ऊपर से बहुत नम्र होते हैं और भीतर से छुरी चलती है। जैसे मैं आपको उसका उदाहरण देती हूँ कि ટોપરાની ઉપરની કાચલી કેટલી કડક હોય, પણ જ્યારે તમે એને વધેરો તો અંદરથી ટોપરું કેટલું નરમ અને પોચું નીકળે છે, મીઠું નીકળે છે। તો તમે જોયું ને કે એ ઉપરથી કડક છે પણ અંદરથી સારું છે। અને આ બધા જ જે સાધુ સંતોને અહીંયા વ્યંગ કર્યો છે એ ઉપરથી નમ્ર હોય છે અને અંદરથી કઠોર હોય છે। તો हम देखते हैं कि फिर कहा है कि हे भक्तगण, आप आइए और मेरी बात सुन लीजिए कि पोथी पुस्तक ज्ञान ग्रंथ बहुत आप पढ़ चुके हैं। अब आप कुछ मेरे में से कुछ गुण ले लीजिए और माला को लेकर गौमुखी में जो फिराते रहते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहते हैं कि यह बहुत विनम्र है, लेकिन अंदर से छल कपट करने में मत चूकिए। ऊपर से तो आप नम्र दिखते हैं पर अंदर से छल कपट करते हैं। जैसे कि साधु संत बताते हैं, कई ऐसे ढोंगी होते हैं वो कि आप यह माता जी के पास इतने पैसे रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हम तो अपनी भावना से वहाँ पर रखते हैं, पर उसका लेने का माध्यम है वह बहुत गलत होता है। जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि बहुत टाइम हो गया पर टीवी के अंदर न्यूज़ के अंदर एक बाबा थे, उसका नाम था गोल्डन बाबा। अने आप देखिए तो उसने अपने गले में इतने बड़े बड़े हार, इतने बड़े बड़े चेन रखे थे और उंगलियों में बड़ी बड़ी सोने की अंगूठियाँ पहनी थी, हाथ में इतने बड़े सोने के कड़े लक्की इतने सारे दोनों हाथों में थे, यहाँ तक का सोना है, सबसे सोना 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 भरा हुआ था। तो एक पत्रकार ने उसे प्रश्न किया कि आप तो साधु संत है और आपको यह परिवेश है वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसने कहा कि मुझे गोल्डन का बहुत शौक है और मैं कहा किसी से मांगता हूँ। यहाँ जो भक्त आते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 थाल रखे हैं और भक्त आते हैं उसमें पैसे रखते हैं और चले जाते हैं। मैं तो नहीं कहता और उसी पैसों से मैं सोना खरीदता हूँ क्योंकि मुझे सोने का शौक है। तो आप देखते हैं उसी वजह से उसका नाम गोल्डन बाबा है। तो ऐसे तो दुनिया में कितने अनगिनत हो गए जिसे हम जान भी नहीं पाते हैं। उसके पहले आपने टीवी पर देखा होगा कि निर्मल बाबा थे। अभी भी उसके एपिसोड कई बार आते होंगे टीवी में, संस्कार चैनल या कई चैनलों पर आते हैं कि कहीं आपके काम नहीं होते हैं, दिक्कत होती है काम में, तो वह कहते हैं कि आप पानी पूरी खा लो आपका काम हो जाएगा, आज गाय को रोटी खिला दो, आज माता रानी के मंदिर जाकर कमल चढ़ा के आओ, माता रानी को केले चढ़ा के आओ। तो ऐसा कहने से आपके काम हो जाते हैं। और वह लोग कहते हैं कि तुम हमारा 10वां निकालो, यानी तुम्हारी जो आय होती है उसमें से 10वां हिस्सा हमारा जो खाता नंबर है उसमें आप डाल दो। तो यह तो सीधे हम देखते हैं कि लोगों के पास से पैसा मांगते हैं। तो यही बात हमें यहाँ पर कही कि ऊपर से तो मीठे होते हैं और अंदर से छल कपट। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाइए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से, लगे मत कांपने, जीव क्या है ब्रह्म क्या। नगर के बाहर हम देखते हैं कि आश्रम हमेशा बाहर ही होता है, नगर या गांव के बीच में नहीं होता है। इसलिए वह दिखावा जरूरी करते हैं और सच्चा द्वेष बनाने के लिए चीज़ों का सहारा ले लेते हैं और शहर से दूर बगीचे में एक झोपड़ी यानी कुटिया बना लेते हैं। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लेते हैं। सिर के सीप की तरह चमकता है, जैसे सीप मोती चमक रहा है उसी तरह उसका मुंडन है वह चमक रहा है। सिर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि त्रिपुट करते हैं, भभूत करते हैं, तिलक करते हैं, गले में बड़ी बड़ी मोतियों की माला पहनते हैं और शरीर उसका चमक उठता है। यदि कोई व्यक्ति उसके सामने कोई विषय का तर्क करे
तो उसे डर से भयभीत हो जाते हैं, डरे नहीं कि कोई उसकी पोल खोल दे। इसी वजह से वह हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी ही पोल को छुपाने के लिए वह हमेशा लोगों के साथ तर्क में नहीं उतरते हैं। आगे, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएगा, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। जो यहाँ पर क्या कहते कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, यह सब इस स्लेट में, इस कागज में तुम लिख दो। यह तो एक धर्म संकट है और मैं जल्द ही इसका उपाय ढूंढकर तुमको बताऊंगा। तो यहाँ पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति उसके सामने कोई विषय का तर्क करता है, जीव, जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए, केवल इस स्लेट पर लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल उसका मौन व्रत चल रहा है। वह हम उसको प्रश्न करेंगे तो स्लेट में लिखा देंगे कि मौन व्रत, तो हम उससे कोई तर्क नहीं करेंगे, उससे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और इसीलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, उनसे प्रश्नोत्तरी नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे और तर्क करने वाले आप वहाँ से चले जाएंगे। जो साधु संत बैठे हैं वह क्या है, तो उनके सामने तर्क नहीं करेंगे क्योंकि उसने लिख दिया कि मौन व्रत। इस वजह से हम उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे और वहाँ से चले जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट पर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। यहाँ पर कहा है कि आप बिना किसी काम या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, बिना। और भगवत गीता में भी लिखा है ना, कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा रखना तुम्हारा अधिकार नहीं। और कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, यह नहीं है कि आज कर्म करिए और आज ही फल मिले। तो कर्म करने से हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर हाथ में आ जाइए। इधर उधर हम देखते हैं कि फल की इच्छा, हम देखते हैं कि आज हमने आम का पेड़ है वह लगाया है, तो कल उसमें आम नहीं आएंगे। आम को खाने के लिए 2 बरस 3 बरस हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी, तब जाके वह वृक्ष बड़ा होगा और बड़ा होकर वह हमें फल देगा। तो हमें उसका इंतज़ार करना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए, नरक में जाने का डर भी मन में निकाल दीजिए। हम लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म होंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो स्वर्ग नरक ऐसा कुछ ऊपर होता ही नहीं, सब कुछ इधर ही है। अच्छे कर्म करोगे तो मृत्यु अच्छी होगी, बुरे कर्म करोगे तो मृत्यु बुरी होगी। तो हम देखते हैं वही हमारा स्वर्ग है और वही हमारा नरक है। तो ऐसे मन में मत विचार कीजिए कि अच्छे कर्म करने से हम स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करने से हम नरक में जाएंगे। तो यह विचार भी अपने मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, यानी पाप ज़्यादा हो जाए, तो चिंता मत कीजिए। कई ऐसे लोग हैं इसने तो कितने पाप किए अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते। आपको पता होगा कि महाभारत के अंदर शिशुपाल, कृष्णએ કહ્યું હતું કે 99 ગાળ તારી સાંભળીશ પણ 100ની ગાળ તારી સાંભળીશ નહીં। એને એના ફઈને વચન આપેલું અને 99 પાપો છે એના ભરાઈ જાય છે અને 100મી ગાળ બોલવા જાય છે, 100મું પાપ થાય પછી કૃષ્ણ સુદર્શનથી એનું મસ્તક છે કાપે છે। એટલે ચિંતા નહીં કરતા, જો તમારા પાપો છે વધી જાય તો પણ અહીંયા કહ્યું છે सीधे पाप मोचीनी काशी चले जाइए, वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाए धुल जाएंगे।
और हम कहते हैं काशी, गंगा, गोदावरी, ये सभी नदियाँ ऐसी है कि उसमें आप डुबकी लगाते ही आपके हर एक पाप है वो नाश हो जाएंगे। तो गंगाમાં માણસો પાપ ધોવા જાય છે। તો એ જ પ્રકારે અહીંયા કહે છે કે ગમે એટલા પાપ થઈ ગયા તો ચિંતા ન કરતા। શું કામે? તો કે કાશીમાં જઈ અને પાણીની અંદર તમે ડૂબકી લગાવજો, વગર સાબુએ તમારા પાપ છે એક જ ચૂટકીની અંદર બધા સાફ થઈ જશે, ધોવાઈ જશે। तो यहाँ पर हमने देखा कि अज्ञान साधुओं की लीलाओं का चित्रण यहाँ पर हमने दिखाया गया है। विनम्र और भले दिखाई देने वाले अंदर से कितने कुटिल होते हैं, यह बात भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। आजकल हम देखते हैं कि साधु है वह धर्म संकट में लोगों को कैसे डालते हैं और जब संकट आए तो कैसे मौन व्रत हाथ में रख लेते हैं, भक्तों के साथ किस तरह वह पेश आते हैं, किस तरह उसका बोलना, उठना, देखना, यह सब हमें ललचाता है, लुभावना लगता है। यही बात यहाँ पर व्यंग के द्वारा प्रस्तुत की है। तो अंत में स्वाध्याय है वो आपको होमवर्क में करना है और फेसबुक है उसमें भी आपको उसको लिखना है। और उसके बाद का हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब उसका 14वां लेसन है मेरी माँ, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आपको उसको अच्छी तरीके से पहले पढ़ लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।